नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधानसभा में विनियोग और वित्त विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का आज बखूबी जवाब दिया, अपने अंदाज में नजर आए। बजट बहस पर रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान की जनता ये देखती है कि हमारे काम आखिरकार किसने किए। मुख्यमंत्री ने जीएसटी के वर्तमान दरों को लेकर बताया कि हम भी लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, युवाओं को रोजगार देना जरूरी है। सीएम ने कई बड़े ऐलान आज विधानसभा में किए हैं और इसे लेकर विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने करीब 26,000 भर्तियों की घोषणा की। इसके अलावा शांति धारीवाल के वक्त किए गए कार्यों की जांच के लिए एक समिति बनाने का ऐलान भी किया है। इस पर टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने पलटवार भी किया और उन्होंने ये कहा कि लगातार ये सरकार काम करने के बजाय सिर्फ समीक्षा का काम कर रही है। आज इसी सबसे बड़े मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत राजेंद्र आर्य साहब आज आपसे, क्योंकि लगातार सदन में नेता प्रतिपक्ष की ओर से, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से भी सवाल उठाए गए, प्रश्न पूछे गए, तमाम चीजें हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किए हैं, अब तो खुशी है विपक्ष खेमे में कि कई बड़े ऐलान आज हुए हैं। स्वागत करेंगे। देखिए हेमंत जी, जहां तक पूरे राजस्थान की बात है तो राजस्थान की जो विधानसभा है वो 8 करोड़ लोगों के हितों के लिए काम करनी चाहिए, जो कि कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, चाहे नहरी क्षेत्र के किसानों की बात हो तो वो लगातार आंदोलनरत हैं, चाहे उनके फसलों की एमएसपी पे खरीद की बात हो, चाहे गेहूं के टाइम में जो वादा किया था वो नहीं किया गया, उसके अलावा जिस तरीके से मूंगफली की खरीद नहीं हुई, जिस तरीके से बद इंतजामिया हमने देखी, और अब तो सरसों की फसल भी आने वाली है तो उसके लिए भी कोई इंतजाम इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार का किसानों को लेकर कोई भी वो नहीं है। अभी आपने देखा जिस तरीके से खनन माफिया राजस्थान में सक्रिय है, जिस तरीके से बजरी के खनन की बड़ी शिकायतें आ रही है, और मतलब जो माफिया के ट्रक ड्राइवर है वो डायरेक्ट कहते हैं कि आगे से हट जाओ नहीं तो आपकी छाती के ऊपर से हम ट्रक निकाल देंगे। और एक हमने हमारे होनहार दलित रेंजर अधिकारी की हत्या भी इन्होंने मतलब माफिया ने की थी। तो आप इस चीज को देखिए, वकील सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर दलित महिला जो कि गर्भवती थी और उसके 3 साल के बच्चे के सामने एक पुलिस कांस्टेबल ने बलात्कार किया, सरकार ने चर्चा तक नहीं की। मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, राजधानी के अंदर की बात है। खेड़ली के अंदर एक सब इंस्पेक्टर ने एक महिला के साथ में बलात्कार किया, उस पर चर्चा तक नहीं हुई। हमारे जो विधायक है उनका लगातार सदन के अंदर अपमान किया जा रहा है। सदन के नेता और सदन के जो आसन है, जो कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो कुछ नहीं बोलते। आज सवाल इस बात का उठता है ना कि विपक्ष के बिना ये विधानसभा किस बात की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे भरतपुर की बात हो, चाहे खनन माफिया की बात हो, तमाम जगहों पे गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही। आज ही मुद्दा उठा है, गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही। जो मरीजों को इलाज मिलना चाहिए अस्पतालों में वो इलाज नहीं मिल रहा जी। गरीबों को सस्ता सिलेंडर नहीं मिल रहा। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज की घोषणाओं पर भी कुछ सुनिए। ये कर लेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ना, विधानसभा के अंदर ये बातें भी होनी चाहिए कि नशे का कारोबार राजस्थान में क्यों चरम पर है। आज नशे की जो शिकायत करने वाले किसी आदमी के ऊपर माफिया हमला कर देता, उसको अधमरा कर देता है, पुलिस कुछ करती नहीं है। इसका मतलब पुलिस में और नशे के तस्करों के अंदर मिलीभगत है। आप बताइए, कहीं रोक पा रहे हैं क्या? तो आपके कितने विधायकों ने इस पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लेकर क्या, जरा ये बताइए। नशे पर चर्चा को लेकर क्या कह रहा हूं, हमारे विधायकों का अपमान किया जा रहा है, उनके साथ में अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। आपने कहा विधानसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपके कितने विधायकों ने नोटिस दिया वो बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, विशेष चर्चा का नोटिस दिया, बात सुनिए ना। क्या मुख्यमंत्री जी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुए बलात्कार की मतलब घटना की पता नहीं चली क्या? आप बताइए ना, मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, अगर वहां पे दलित महिला के साथ रेप होता है थाने के कांस्टेबल के द्वारा, आपने, मैं तो आपको अलग सवाल पूछ रहा हूँ, आप अलग बात, मैं आपकी बातों से ऐसा नहीं है। देखिए, इत्तेफाक रखता हूँ
कि ये सब होना चाहिए, लेकिन विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी, कोई भूमिका होती है। अगर नशे का कारोबार फैल रहा है, विपक्ष को इस पर चर्चा करने के लिए नोटिस देना चाहिए था। मुझे बता दीजिए कि सरकार ने चर्चा नहीं करवाई। मैं आज आर्य साहब लगातार 3 आर्य साहब 10 सेकंड दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं ये बाकी बातें ठीक है, वो सदन में भी हुई, हम सब ने देखा। लेकिन आर्य साहब, आज जो घोषणाएं हुई, युवाओं के लिए 26,000 पदों पर भर्ती की घोषणा हो, या फिर रोजगार सहायता योजना में 10,000 रुपए दिए जाने की ऐलान हो, गरीबी मुक्त गांव का ऐलान हो, या फिर जो सीएनजी पर वेट कम करने की, पीएनजी पर वेट कम करने की बात हो, इन घोषणाओं पर भी 2 शब्द तो बोल लीजिए। आप इनका क्या स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं? सर, मैं आपको कह रहा हूं ना, हम पिछले वादों को भी, तो करीबन 106 वादे जो मंत्रियों ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। आप बताइए ना, मंत्री, कोई भी मंत्री, एक भी मंत्री अपने विभाग से संबंधित सवाल का सही ढंग से जवाब नहीं दे पाया, और सदन का आसन उनका संरक्षण करते हैं। आप मुझे बात बताइए, जब मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, ये कैसा सदन है? मुख्यमंत्री जी आते नहीं है, एक दिन मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं। आप बताइए ना, ये क्या सदन चल रहा है? लगातार सरकार के मंत्री फेल हैं। आप बोल रहे हैं कि अच्छा, मान लिया कि सदन में मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, अच्छा मान लिया मैंने, लेकिन आप ये बताइए, आपके प्रदेशाध्यक्ष कितने दिन से सदन में गए? आप ये बताइए, अशोक गहलोत कितनी बार सदन में रहे? आपके वरिष्ठ नेताओं की अगर हम बात करें, देखिए, तो दोनों तरफ से चलता है आर्य साहब, और मैं एक तरफा होकर के तो बात नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं, कोई आप आरोप लगाएं, वो ठीक है। हमने देखा कि मंत्रियों की मौजूदगी नहीं रही, लेकिन विपक्ष जागरूक होता है तो सबकी मौजूदगी रहती है। आपके अपने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी का आंकड़ा अगर मैं रखूं आपके सामने, अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, कितने उनकी सदन में मौजूदगी रही? सचिन पायलट की सदन में मौजूदगी कितनी रही? आप बताइए, क्या ले रहे हैं? क्या मैं आता हूं आपके पास में, राखी राठौड़ जी, उनके बहुत सारे सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होती है, लेकिन 1.5 साल में आपने क्या किया? आपने सिर्फ समीक्षा और समीक्षा की बात की, काम कहां हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, हेमंत जी, मैं यही बात कहना चाहूंगी, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी ही, उसको दिखे वैसी ही सृष्टि, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर जो अनाउंसमेंट होते थे वो क्रियान्वित नहीं होते थे, और इसीलिए इनको ये अंदेशा है कि जो हमने अनाउंसमेंट्स किए वो क्रियान्वित होंगे कि नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की परिकल्पना की है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाते हुए उस विकसित भारत में कॉन्ट्रीब्यूट करने जैसा एक बजट आज हमारे सामने पेश किया है, जो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और सर्वहिताय है। हर क्षेत्र के लोगों को वहां पर उन्होंने डिस्कस किया, और जिन चीजों की ये बात कर रहे थे, चाहे पेंशन की बात, तो देखिए 3-4 महीने का बैकलॉग लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में रहा। हमने उस बैकलॉग को खत्म करके जनवरी तक की पेंशन्स दे दी हैं, और फरवरी की पेंशन्स देनी शुरू हो चुकी हैं। हर चीज में जो नेता प्रतिपक्ष ने पूछा उसका जवाब दिया, लेकिन विपक्ष को क्या चाहिए? एक सकारात्मक एटीट्यूड चाहिए। वो एटीट्यूड आता नहीं, क्योंकि अपनी इंटरनल जो सिर फुटबॉल है उसी से फुर्सत नहीं है। आप बताइए, अगर मैं मानती है राजेंद्र आर्य जी को, अगर वो गरीबी मुक्त गांव की जो एक योजना, एक मुख्य योजना आज जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की, 5,000 गांव उसमें आएंगे और 300 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे, कितना अच्छा है ये। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि राइजिंग राजस्थान का हम लोग हर साल, हर तीसरे महीने के अंदर हम लोग तिमाही में इसकी समीक्षा करते हैं और हर साल इसका रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो कितना अच्छा है। अगर कंपैरिजन किया जाए 2022 के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 12 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हुए और सिर्फ 30,000 करोड़ का एग्जीक्यूशन हुआ, और हमने जब 35 लाख करोड़ के एमओयूज किए और 3 लाख करोड़ का एग्जीक्यूशन 30 मार्च तक हो जाएगा, तो कितना अच्छा है। अच्छा कंपैरिजन कीजिए। हम तो अपनी लकीर को लंबा करना चाहते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी की आज नेता प्रतिपक्ष ने, उन्होंने ये बात मान ली कि हमारा राज आते ही पेपर लीक बंद हो गए। ये अच्छी चीज है, विपक्ष की तरफ से एक सकारात्मक अप्रोच है। पेपर लीक बंद होने से जब विपक्ष भी यही बात कहेगा, देखिए आज आप नेता प्रतिपक्ष की आवाज सुनिएगा, उनका स्टेटमेंट सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जो है वो बंद हो गए। अगर पेपर लीक बंद हो गए तो युवाओं में एक नई इच्छा शक्ति जागी है। उन्होंने जिस तरह से कैलेंडर्स हम लोगों ने आगे भर्ती परीक्षा के आज अलग अलग क्षेत्र के अंदर भर्तियां, देखिए वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे होने वाली चीजों को रोक सकते हैं। याद दिलाना चाहूंगी 2022 के अंदर जी जो वो अलग मसला है, लेकिन 2022 के अंदर पेपर लीक के लिए इन्होंने बहुत सारे जी, आप ये बात ठीक कर रही हैं कि अगर ग्रामीण उत्थान को लेकर के, गांव को उत्थान को लेकर के भी बोलते, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने भी अपने मसले उठाए हैं कुछ, मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आशुतोष जी की एक टिप्पणी हो जाए। और लालाराम बैरवा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लालाराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर, आज की फाइट में, प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चित डिबेट में।
नमस्कार। लालाराम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, समीक्षाएं कर रही है, काम कब होगा? कांग्रेस सरकार का ये आज का रवैया नहीं है, ये लंबे समय से उसका जो है कांग्रेस सरकार का रवैया रहा है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो है वो कह रहे हैं। लेकिन आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जो बजट घोषणा के अंदर जितनी भी घोषणाएं हुई है, आज मेरी विधानसभा की मैं बात करूं तो मेरी विधानसभा में जितनी भी घोषणाएं हुई है वो सारी घोषणाएं आज जो है धरातल पे जो है उतरी है और जैसे ही घोषणा होती है उनके ऊपर हमारे अधिकारी उस पर कार्रवाई करने लग जाते हैं। निश्चित तौर पर जो हमारे प्रतिपक्ष नेता जो कह रहे हैं जो है वो सरासर गलत है। और अब वर्तमान में जो अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, आज उस बजट की पूरे राजस्थान में वाहवाही हो रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है युवाओं के लिए हो, चाहे वो माताएं बहनों के लिए हो। आज हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट जो दिया है, आज जो है शहरों में ही नहीं गांवों में युवा सभी वर्ग के लोग जो है इस बजट की जो है वाह कर रहे हैं। लालाराम जी, एक ये भी आया कि नेता प्रतिपक्ष ने ये भी सवाल पूछा और आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने आईफा पर खर्च कर दिए और ये प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए। लेकिन चलिए रोजगार की बात करते हैं। आज 26,000 नई नौकरियों का ऐलान किया गया। आप ही की सरकार बनने से पहले आप ही के नेताओं ने और आपके घोषणा पत्र में भी CHA का मुद्दा था, उस पर क्या स्टैंड है? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के मामले को लेकर क्या स्टैंड है? महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अभी तक टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, उस पर क्या स्टैंड है? और कंप्यूटर टीचर्स को लेकर के भी बोल देते तो अच्छा होता। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी नौकरियों का जो ऐलान किया है वो सभी जो है आज उन पे सब पे जो है काम हो रहा है। और आज जो पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए भी, जो कांस्टेबलों की भर्ती के लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो निश्चित तौर पर जो है अभी हमारी सरकार को आज जो है 15 महीने हुए हैं। 15 महीने में लगातार हमारी सरकार जो है हर वर्ग पे काम कर रही है और निश्चित तौर पर युवाओं को और सभी वर्ग को जो है जहां जहां रोजगार की जैसी जो है सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी जो है। लालाराम जी, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आज एक बड़ी घोषणा का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, गरीबी मुक्त गांव योजना। मैं आ रहा हूं आपके आर्य साहब आपके पास में, एक छोटी सी टिप्पणी और ले लूं। गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत हो रही है। 5,000 गांव के BPL परिवारों को गरीबी से निकालने का बीड़ा उठाया इस सरकार ने। 350 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई गरीबी से हम गांव को बाहर निकाल पाएंगे इस योजना के जरिए? एक माइलस्टोन साबित होगी। जब हम पहले कांग्रेस के राज में सुना करते थे गरीबी हटाओ का नारा, कांग्रेस ने 70 साल में कांग्रेस हटाओ ये मतलब गरीबी हटाओ का नारा दिया था जी। लेकिन 70 साल में गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों को हटाने का काम किया। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो गांव के अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान आए और गांव के जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं वो कैसे मतलब जो है बराबर की पंक्ति में आके खड़े हुए, उनके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के। लेकिन आर्य साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ और देश को 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की कड़ी में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इस सरकार में दलितों महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में इजाफा हुआ। अभी कुछ दिनों पहले दलित रेंजर की हत्या कर दी गई थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। और भी उन्होंने कई मामले बताए राजस्थान भर से। कांग्रेस सरकार में जितने महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, जितने दलितों पे अत्याचार हुए हैं, निश्चित तौर पर आज इस हमारी सरकार में अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो उसमें गिरावट आई है।
निश्चित तौर पर जो अपराधी के लाइन में है, जिन्होंने अपराध किया है, जिसने ये घटना घटाई है, उनको निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है उनको दंड देगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो है निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर राजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है और लगातार काम भी कर रही है। राजेंद्र जी देखिए हेमंत जी, इस सरकार के अंदर जब से ये नए कोड लेके आए, नए कानून संहिता लेके आए, उसके बाद से लगातार अपराध के मामले दर्ज ही नहीं हो रहे, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को भी वो तमाम धाराएं पता नहीं है। तो आप कृपा करके यहाँ पे विधायक जी से पूछिए कि वास्तव में मामले दर्ज भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप दलित इनसे पूछो, एक कोई केस बता दे जो दर्ज नहीं हुआ। मैं बताती हूँ जो दर्ज नहीं हुआ। दिल्ली जाके 0 FIR दर्ज हुई थी, राजस्थान के एक केस बता दीजिए ना। अरे एक केस बता दीजिए जो दर्ज नहीं हुआ। हेमंत जी को बता दीजिए एक केस कौन सा दर्ज नहीं हुआ। नई जो न्याय संहिता बनी है उसके बाद से कोई एक उदाहरण बता दीजिए। राखी जी दिल्ली जाकर के दर्ज हुआ, उसमें आपने कौन सी कार्रवाई कर दी थी? मैं आपको कह रहा हूँ, उन पुलिस अधिकारियों को धारा याद नहीं है। दिल्ली वाला केस दर्ज हुआ, उसमें आपने कौन सी कार्रवाई कर दी? जटिल, उसमें कौन सी आरोपी को सलाखों के पीछे 1.25 साल से एक नया टेंडर नहीं लगा। 1.25 साल से एक नया टेंडर नहीं लगा। लगातार ये विकास को बिल्कुल आई थी, उसकी नई प्रक्रिया चल रही है। यहाँ बात हो रही है कि केस दर्ज नहीं होता। मैं कह रही हूँ एक उदाहरण बताइए दर्ज नहीं हुआ। विधानसभा में एक उदाहरण बताइए राजस्थान के अंदर जहाँ FIR दर्ज नहीं विधानसभा में महिला अपराध 10% कम हुए हैं। महिला अपराध आपकी तरह नहीं है। विधानसभा में कहते थे राजस्थान के इलाके में दलित महिला थाने गई थी, कांस्टेबल ने उसका उल्टा हेड कांस्टेबल ने रेप कर दिया। गलत है जो भी है वो गलत है कि उसे कम करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान की स्थिति थी इसको ठीक करने में समय लगेगा। जो कुछ गलत हुआ उसको हम मानते हैं, उसमें कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन 10% कम हुए हैं। चलिए मैं आता हूं एक बार। आशुतोष जी एक टिप्पणी आशुतोष जी के लेना बहुत जरूरी है, काफी देर से इंतजार करें। आशुतोष जी, आज की घोषणाओं और विपक्ष के आरोपों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, आज मुख्यमंत्री ने लालाराम जी भी सुन रहे हैं, लालाराम बेरवाजी के भी जो उन्होंने दावे किए हैं उनको भी समेत करके संक्षेप में बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए आज मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में अपना बयान रखा तो उसके माध्यम से दो चीजें यहाँ बहुत साफ थी कि मुख्यमंत्री ने जो ग्रीन बजट की बात बजट को पेश करते समय की गई थी, तो बजट ग्रीन था या नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ग्रीन सिग्नल आज के भाषण से मुझे जरूर लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस दिखा। उन्होंने उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की, उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की जिन पर विपक्ष उनको पिछले महीने भर से घेरने की कोशिश कर रहा था। तो मुख्यमंत्री के लिए मुझे जरूर ग्रीन सिग्नल था। उन्होंने रोजगार की बात की, पेयजल की बात की, आने वाले दिनों में जो गर्मी में पेयजल की व्यवस्था राजस्थान में बिगड़ती है उसको लेकर के बात की, सड़कों को लेकर के बात की, और इतना नहीं ये भी बता दिया कि बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं। जो विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा था, मुख्यमंत्री जी ने आज वो भी बता दिया कि भाई वो दिल्ली क्यों जा रहे थे, राजस्थान के लिए कुछ न कुछ लेकर के। बिल्कुल देखिए, और साथ में उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ विपक्ष को घेरने के में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अनुभवी नेता की तरह मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री सदन में पेश आए और उन्होंने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, टीकाराम जूली समेत पूरी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की कि आप जब मुद्दों की बात होती है, जब चर्चाओं को जनता से जुड़े मुद्दों की बात होती है तो आप क्यों गायब रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का मुख्यमंत्री का भाषण एक संयमित, बहुत सोचा समझा, एक सीनियर पॉलिटिशियन इस तरह का बयान सदन के अंदर देता है, मुझे कम से कम वो लगता है। आर्य साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी कि आखिरकार देखिए आशुतोष जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब आप सदन में होते हैं तो संवेदनशीलता इसी बात से विपक्ष की पता चलती है कि उसके सदस्य कितने मौजूद हैं सदन में और वो कितनी तरीके से जनता के मुद्दों को व्यापक तरीके से उठा पाते हैं। अब बाहर तो आप भी कह देंगे इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, उस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बोलिए आर्य साहब। देखिए हेमंत जी, जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो जब सदन के अंदर अनुदान मांगों पे चर्चा हो रही थी या जब प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं रहते, तो जो मंत्री हैं वो गंभीरता से नहीं लेते। मंत्रियों ने किन्हीं सवालों विपक्ष गंभीरता से लेगा तभी तो मंत्री गंभीरता से लेंगे, विपक्ष नहीं होगा तो कहां से। एक सवाल बता दो, मैं तमाम सवाल बता दूंगा। हम चर्चा कर चुके आपके विधायक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए ना, आपके विधायक कह रहे हैं कि सागवान की तस्करी हो रही है राजस्थान से,
नदी के रास्ते सांगवान की तस्करी हो रही है। प्रताप सिंह ने सवाल पूछा। आर्य साहब आज आप कहीं का इधर से उधर लेके जा रहे हैं, एक मुद्दे पर तो बात कीजिए कम से कम। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सदन के अंदर लालाराम जी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। लालाराम जी देखिए, विपक्ष के बहुत सारे आरोप है, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि ये सरकार जो घोषणाएं कर रही है वो अमली जामा पहना करके धरातल पर जल्द उतर पाएंगे, जो आज भी घोषणाएं की गई? लालाराम जी, ये तो आज भी जो पिछले बजट में और अभी जो बजट में जितनी भी जो घोषणाएं हुई है, ये राजस्थान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जी हैं, और ऐसे मतलब जो है बजट के अंदर जिस प्रकार की घोषणाएं की, उनको तुरंत मैदान में उसको कैसे उतारना है और उस पर कैसे काम करना है। हमें खुद को विधायकों को मतलब जो है उन जितनी भी हमारे क्षेत्र में जो घोषणाएं होती है उनको एक एक व्यक्ति को बुलाकर और अधिकारी के साथ में बिठाकर बात करते हैं और कहते हैं कि मतलब जो है ये आपका जो मान लो कि एक कोई खेल स्टेडियम हुआ है, उसके लिए आपकी जमीन अलॉट हुई है या नहीं हुई है, आपके लिए उसके मतलब जो है उसका बजट पे आया या नहीं आया है, एक एक चीज की चिंता करने वाले मैंने आज तक मेरे जीवन में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे हैं जो बजट के साथ ही अपने एक एक काम के बारे में विधायकों से पूछते हैं। तो बिल्कुल लालाराम जी उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम बैठेंगे, मिलेंगे और बात करेंगे तो उम्मीद है कि ये घोषणाएं धरातल पर होंगी और आप जो कह रहे हैं वो जनता भी मानेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आज सदन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये घोषणाएं जब धरातल पर आएंगे तब मानेंगे। देखना यही है कि आखिरकार जो घोषणाएं होती है वो अमल में कितनी ला पाती है, आम जनता को उनका लाभ कितना मिल पाएगा, ये भी देखने वाली बात।